एपिसोड के शुरुआत में हीगन बूढ़े आदमी से कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, जिसमें बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे तुमको कुछ कहना है। उसके बाद वो अपने असली रूप में आ जाता है, जो कि हीगन का एक मास्टर होता है, जिससे हीगन भी शॉक हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर यामाजी और दिल्ली पर चली जाती है, जहाँ पर इन दोनों में एक फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन इन दोनों पर दूर से ही सीईओ नजर रखा हुआ था। लेकिन इधर यामाजी दिल्ली से कहता है, तुम जितना भी कोशिश करो मैं सीईओ को मार के रहूंगा, क्योंकि इसके मारने के बाद ओजा कंपनी पर निंजा का राज होगा। जिसमें दिल्ली यामाजी पर अटैक करने लगती है, लेकिन यामाजी दिल्ली के अटैक को आसानी से डॉज कर रहा होता है। जिसमें दिल्ली कहती है कि मेरे होते हुए मैं उसको कुछ भी नहीं होने दूंगा, और ये कहकर अपनी लेजर की मदद से यामाजी पर अटैक करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से बिल्डिंग टूटने लगती है। जिसमें बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। दिल्ली को यह लग रहा था कि यामाजी अब नहीं रहा, लेकिन यामाजी अपने नए सूट के साथ दिल्ली के सामने आ जाता है, जिससे दिल्ली भी शॉक हो जाती है। उसके बाद इन दोनों में फिर से एक ब्रूटल फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें इन दोनों के सूट के पावर की वजह से सारी ओजा सिटी के शील्ड टूटने लगती है, और उसी दौरान दिल्ली भी जख्मी होकर नीचे गिर जाती है। जहां पर यामाजी दिल्ली पर ऊपर से ही अपने तलवारों से हमला कर देता है, जिसकी वजह से दिल्ली की मौत हो जाती है। जहां पर यामाजी दिल्ली से कहता है, तुमने गलत लोगों का साथ दिया है। और इन दोनों पर निगरानी रखा हुआ सीईओ को भी पता चल जाता है कि दिल्ली अब नहीं रही, जिसकी वजह से सीईओ को भी बुरा लगता है। उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होकर हीगन और बूढ़े आदमी पर चली जाती है, जहाँ पर हीगन बूढ़े आदमी से कहता है, तुमने आज तक मेरी बहुत मदद की है, ये जानते हुए भी मैंने निंजा होने का नियम को तोड़ा है। जिसमें बूढ़ा आदमी कहता है, निंजा के लिए एक नियम एक शराब है, जिसमें निंजा खुद से ही जकड़ जाता है। और ये बूढ़ा आदमी ये भी कहता है, मैं भी तुम्हारे जैसे एक निंजा हूँ जो नियम में फंसता ही जा रहा था। जहाँ पर ये बूढ़ा आदमी एक फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पर इसकी मुलाकात मारी से होती है, जिसमें यह मारी से कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि हीगन और तुम मिलकर इधर से भागने वाले हो। जिसे सुनने के बाद मारी भी शौक हो जाती है, और मारी बूढ़े आदमी से कहती है, क्या आप हमारे मास्टर को ये बात बता सकते हैं इससे पहले कि मैं इधर से चली जाऊं। जहाँ पर मारी को पता नहीं होता है कि ये बूढ़ा आदमी इसी के मास्टर होता है, जो अपने रूप को बदल कर आया हुआ था। जिसमें ये बूढ़ा आदमी मारी से कहता है कि तुम्हें तो पता होना ही चाहिए, अगर तुमने निंजा होने का नियम को तोड़ा तो ये लोग तुम दोनों को कहीं से भी ढूंढ कर मार डालेंगे। जिसमें मारी कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर हीगन मारी और जाई को याद करने लगता है, जिससे हीगन दुखी होने लगता है। फिर बूढ़ा आदमी कहता है, तुम बीती हुई बातों को वापस नहीं ला सकते। लेकिन उसी दौरान ये बूढ़ा आदमी यामाजी के बारे में भी कुछ कहता है, जहाँ पर ये कहता है, यामाजी पहले से ही सारी दुनिया पर राज करना चाहता है, जिसकी वजह से उसने ऐसे ऐसे गंदे काम किए हैं जिसके बारे में मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। ये सुनने के बाद हीगन शॉक हो जाता है। लेकिन उसी दौरान ये बूढ़ा आदमी यानी कि हीगन का मास्टर हीगन से मदद मांगने लगता है, और वो कहता है कि वो कैसे भी करके निंजा क्लैन को बचाए, जिसके लिए हीगन मान जाता है। फिर एक न्यूज में ओजा कंपनी के हमले के बारे में बताया जाता है, जिसमें ओजा कंपनी के सीईओ को दोषी माना जाता है, जिस न्यूज से सीईओ भी शॉक हो जाता है। लेकिन इधर हमें पता चलता है कि यामाजी ने सारे रोबोट पर कंट्रोल पा लिया है, जो ये अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने वाला है, जिसकी भनक सीईओ को लग जाती है, जो कि एक बिल्डिंग में यामाजी और पुलिस से बचकर छुप रहा होता है, और ये सारे काम भी उसी बिल्डिंग से ऑपरेट कर रहा होता है। जहाँ पर सीईओ अपनी स्टाफ के मदद से सारे सिटी के सिस्टम को हैक कर देता है। जहाँ पर सीईओ सबको एक मैसेज देने लगता है, जिसमें वो कहता है कि अगर उसने ओजा कंपनी के रिएक्टर को ब्लास्ट कर दिया तो वो 100 किलोमीटर तक तबाही मचा सकती है, जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि प्रेसिडेंट मेरी मांगे को जल्दी से जल्दी पूरा करे। और सीईओ ये भी कहता है, अगर मेरी मांगे पूरी नहीं हुई तो मैं सच में रिएक्टर को ब्लास्ट कर दूंगा और ये पूरी ओजा सिटी तबाह हो जाएगी। जिससे सुनने के बाद सारे लोग शॉक होने लगते हैं। लेकिन उसी दौरान यामाजी प्रेसिडेंट के बिल्डिंग में कुछ रोबोट को भेज देता है, ताकि वो सारे प्रेसिडेंट और बड़े से बड़े आदमी को मारकर सारे ओजा सिटी पर कब्जा कर सके। फिर यामाजी सारे दूसरे रोबोट को भी एक्टिवेट करके सारे ओजा सिटी पर फैला देता है, ताकि कोई भी उसको रोक ना सके। जिसकी वजह से सारे रोबोट लोगों को मारना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ओजा सिटी तबाह होने लगती है। लेकिन इधर यामाजी इस बात से खुश होता है और कहता है, अब ये सारी दुनिया सिर्फ निंजा की है और इस दुनिया पर सिर्फ निंजा ही राज करेंगे, और कहता है हमें रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। और यामाजी जंग का ऐलान भी कर देता है। लेकिन इधर हीगन यामाजी को रोकने के लिए ओजा सिटी की तरफ आ रहा होता है, जहाँ पर हीगन अपने सूट को भी अपने साथ लेके आया हुआ था। और इसी के साथ ही एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।